हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं हम हमारा जो रेगुलर एक्सप्रेशन है उसको कैसे डीएफए के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अब रेगुलर एक्सप्रेशन दिया गया है दैट इज ए प्लस बी स्टार या ए बी बी, ऐसा कुछ तो एक फॉर्मेट में दिया रहेगा। अब उसे हमें कन्वर्ट करना है हमारे डीएफए में, दैट इज फाइनाइट ऑटोमेटा में, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में। डिटर्मिनिस्टिक का फंडामेंटल्स क्या है, हम ये सारी चीजें लास्ट सेशन जो हमारा इसके पहले वाला चैप्टर था फाइनाइट ऑटोमेटा का, उसके अंदर हमने पढ़ लिया इन डेप्थ। और भी अच्छे से आपको पढ़ना होगा तो आप क्या कर सकते हो, कोर्स परचेस कर सकते हो जिसके अंदर सारे सम्स पीवाईक्यूज एंड सारी जो चीजें हैं एनहांस्ड वे में उसके अंदर हमने क्या की है, कवर कर ली है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वाला जो पर्टिकुलर सेशन होगा ये काफी सिमिलर टू वो सेशन होगा। अगर वो चैप्टर आपको नहीं आते हैं तो आप ये वाला चैप्टर नहीं कर पाओगे, मैं डायरेक्टली आपको बोल रही हूँ। तो प्लीज 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 जाके पहले आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करो तो ही आप सेकंड चैप्टर में आ सकते हो, क्योंकि उसके अंदर डीएफए देखा, एनएफए देखा, एप्सिलॉन एनएफए देखा, एप्सिलॉन क्लोजर देखा, इन तीनों के कन्वर्जन्स देखे, सबसेट मेथड देखा, एप्सिलॉन क्लोजर यूज करके कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखा। वो सारी चीजों को हम ये अभी का सेशन और इसका नेक्स्ट वाले सेशन में अप्लाई करने वाले। मैं ट्राई तो करूंगी इसके अंदर उसको वापस एक्सप्लेन करने की, लेकिन बेटर यही होगा कि आप एक बार जाके वो वाले सेशंस को कंप्लीट कर लो। ओके, तो यहाँ पे देखो जो हमारा ये RE टू DFA का कन्वर्जन है ना, इसके अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं। एक फर्स्ट प्रोसेस होता है हमारे पास थॉमसन्स कंस्ट्रक्शन एंड दूसरा होता है यूजिंग डायरेक्ट मेथड। ये मेथड हमने ऑलरेडी पढ़ा है लास्ट वाले फाइनाइट ऑटोमेटा के सेशंस के अंदर। अब ये जो थॉमसन्स कंस्ट्रक्शन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। क्यों? जब भी आपको RE दिया जाएगा तो आपको उसको DFA में कन्वर्ट करना है। बिना ट्रांजिशन डायग्राम बनाए आप कोई भी चीज को कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज कंस्ट्रक्शन ऑफ आर फाइनाइट ऑटोमेटा, कंस्ट्रक्शन ऑफ आर थिंग, कि हमें कैसे उसको डील करना है। तो सबसे पहली चीज होगी कंस्ट्रक्शन, दैट इज ट्रांजिशन डायग्राम की। ट्रांजिशन डायग्राम के लिए बनाने के लिए जो भी चीजें नेसेसरी होंगी वो कहाँ पे आएंगी, थॉमसन्स कंस्ट्रक्शंस के अंदर आएगी। थॉमसन्स कंस्ट्रक्शन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, अब आपके पास एक डायग्राम दिखाई देगा जो कि होगा हमारा एप्सिलॉन एनएफए का। एप्सिलॉन एनएफए को अब आपको कन्वर्ट करना है डीएफए के अंदर। जब हम ऐसे प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले तो एप्सिलॉन एनएफए को कन्वर्ट करोगे एनएफए के अंदर, एनएफए को कन्वर्ट करोगे डीएफए के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये इसके बाद वाला स्टेप होता है हमारा डायरेक्ट मेथड, दैट इज कंस्ट्रक्ट हमारा सबसेट मेथड। इसके अंदर ट्रांजिशन डायग्राम बन गया थॉमसन्स कंस्ट्रक्शन से, फिर उसकी वजह से रिजल्टेंट आपको जो होगा वो होगा एप्सिलॉन एनएफए। अब ये एप्सिलॉन एनएफए को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा एनएफए विदाउट एप्सिलॉन के अंदर। इसके लिए जो प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एप्सिलॉन क्लोजर वाला मेथड, जिसके अंदर हम क्या करते हैं वो कहाँ कहाँ पे एप्सिलॉन मूव आपको रिजल्टेंट लेके जा रहा है वहां वहां पे आप क्या करते हो, उस स्टेट को लिखते हो। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप एंड मोस्ट क्रूशियल स्टेप इज कन्वर्ट ऑब्टेन्ड एनएफए टू डीएफए। एनएफए टू डीएफए जब हम करते हैं तो हर एक नए स्टेट, हर एक नया स्टेट जो जनरेट हो गया है उसे हम क्या करते हैं, हमें ट्रीट करना होता है हर एक इनपुट के साथ। ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जो अब हम सम देखने वाले हैं। एक सम देखेंगे, बहुत लेंदी सम है बट बहुत इंपॉर्टेंट सम है, तो हमें क्या करना है, इसे परफॉर्म करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो सबसे पहला स्टेप क्या था, हमने पढ़ा कि सबसे पहला स्टेप होगा हमारा कंस्ट्रक्शन, थॉमसन्स कंस्ट्रक्शन को पढ़ना। तो सबसे पहले वो तो पढ़ लेते हैं, ध्यान ही नहीं गया। थॉमसन्स कंस्ट्रक्शन कहता क्या है एक्चुअली, तो यहाँ पे देखो रूल्स, उसके केसेस, चार केसेस होते हैं। एक होता है जीरो ऑपरेटर, कोई ऑपरेटर ही नहीं है, डायरेक्टली एप्सिलॉन फाई एंड ए ये सारी चीजें आ रही है। तो समझो एप्सिलॉन है मतलब कोई प्रोसेस हो ही नहीं रहा, तो आप क्या करते हो, इनिशियल कोई फाइनल बना दो। फाई मतलब कुछ प्रोसेस ही नहीं, कोई इनपुट ही नहीं जा रहा, ना एप्सिलॉन है, ना ए है, ना बी है। तो हम क्या करते हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ जस्ट मूव करते हैं। अगर कोई एक इनपुट ए के साथ हम डील कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, क्यू नॉट ए ट्रांजिशन है हमारा इनपुट, जो रिजल्टेंट फाइनल स्टेट के पास लेके जा रहा है Q1। नेक्स्ट होता है हमारा यूनियन का केस, वेरी इंपॉर्टेंट केस। अगर अभी के स्लाइड्स आपको नहीं भी समझ में आ रहे ना, लेकिन सम से बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अब इसके अंदर होता क्या है, जब हम यूनियन बोल रहे हैं, जैसे कि अगर मैं आपको यूनियन के बारे में जब भी बता रही हूँ तो यानी कि हम क्या डील कर रहे हैं, ए प्लस बी के साथ डील कर रहे हैं। ठीक है, जब हम ए प्लस बी के साथ डील करते हैं ना, तो आपको बस इतना याद रखना है, हम एक इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करने के बाद हम इसे दो जगह पे डिवाइड करते हैं, दोनों जगह पे हम एप्सिलॉन मूव को हम क्या करते हैं, देते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, सीक्वेंस के अंदर हमारे स्टेट्स को कंसीडर करना स्टार्ट कर देते हैं।
और ये हो जाता है हमारा फाइनल स्टेट। कि अभी ऐसा क्यों लिखा मैंने, हमें पता है ए एंड बी का हम क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, ए एंड बी के साथ डील कर रहे हैं। अब ये ए एंड बी जो होगा, अब हम बोल रहे हैं या तो ए ही हो सकता है या तो बी ही हो सकता है या तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। इसके लिए दो पाथ बनाए, या तो ए होगा या तो बी होगा या तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, जो रिजल्टेंट हमें क्या देगा, एप्सिलॉन के साथ एक फाइनल स्टेट की तरफ लेके जाएगा। तो ये हो गया हमारा ए प्लस बी, दैट इज यूनियन वाला डायग्राम, कंस्ट्रक्शन डायग्राम, थॉमसन्स कंस्ट्रक्शन यूज करके। वो वाले चार्ट में आपको शायद समझ में नहीं आया होगा, इसके लिए बेटर एग्जांपल से यहाँ पे मैंने आपको बताने की कोशिश की। देखो यही चीज, सेम चीज है ना। अब आते हैं हम कंकैटिनेशन पे, इसमें भी दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। कंकैटिनेशन का मतलब क्या होता है, ए एंड बी को आपको रिप्रेजेंट करना है, तो सिंपली एक इनिशियल स्टेट ए, फिर यहाँ पे एप्सिलॉन, फिर यहाँ पे बी, एंड दिस इज योर फाइनल स्टेट। बस इतना याद रखो। ऐसे में ए एंड बी अगर आता है तो इन दोनों के बीच में हमें एप्सिलॉन को क्या करना पड़ता है, इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। यही थॉमसन्स कंस्ट्रक्शन हमें कहता है कि बीच में एप्सिलॉन लाओगे और यहाँ पे ए एंड बी आ जाएगा। ठीक है, अगर समझ लो ए बी बी होता तो क्या करते, फिर से ये फाइनल स्टेट नहीं होता, यहाँ पे एक एप्सिलॉन आता और यहाँ पे फाइनल स्टेट जो हमारा, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाता, हमारा एक स्टेट आ जाता, फिर एक एप्सिलॉन आता, फिर एक स्टेट आता, फिर बी आता, जो हमें रिजल्टेंट फाइनल स्टेट की तरफ लेके जाता। मतलब हर एक जगह पे जब भी यहाँ पे कंकैटिनेशन का पीरियड का सिंबल आता है तो हमें क्या करना है, वहां पे एक एप्सिलॉन को इंट्रोड्यूस करना होता है। ठीक है, अब जो लास्ट है दैट इज द फोर्थ केस, उसके अंदर क्या कहता है, हम क्लीन क्लोजर के साथ डील करें। जब ये क्लीन क्लोजर के साथ डील करते हो ना, तो डायग्राम के अंदर ड्रास्टिक चेंजेस आपको दिखाई देंगे। वो चेंजेस आपको एरोस के थ्रू दिखाई देंगे। ये देखो, इंटरनली हमने एक एप्सिलॉन को मूव किया और इसके अलावा स्टार्ट स्टेट टू फाइनल स्टेट हमने एक एप्सिलॉन को मूव किया है। क्या किया, एक इंटरनली किया है, फर्स्ट से लास्ट में। इंटरनली मतलब एक इस पर्टिकुलर चीज का, इस पर्टिकुलर मशीन का हमारे पास जो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट होगा उसके अंदर एक एप्सिलॉन आएगा। उसके अलावा मेन सिस्टम का इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के अंदर एक एप्सिलॉन मूव आपको क्या करना है, दिखाना है। यहाँ पे ऐसे जाता है और यहाँ पे टुवर्ड्स द फाइनल स्टेट जाता है। अब इस चीज को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सम के पास जाएंगे। तो सम हमारा जो है ना भाई साहब, बहुत प्यारा सम है। वो क्या कहता है, सम किधर गया, सम को मैंने कहीं तो भी मूव कर दिया, ये देखो यहाँ पे, आई एम सो सॉरी इसको। तो यहाँ पे है क्या चीजें, देखो सम आपको क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट डीएफए फॉर आरई। क्या आरई दिया है आपको, ए प्लस बी स्टार। अभी हमने जस्ट देखा ए प्लस बी स्टार को हम कैसे बनाते हैं, राइट। उसी चीज को आपको क्या करना है, यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंस। जब हम प्रेसिडेंस को फॉलो करते हैं ना, तो सबसे पहले कौन सी चीज सॉल्व होगी हमारी, क्लोजर की सॉल्व होगी। क्लोजर को सॉल्व करने के बाद हम कहाँ पे आते हैं, कंकैटिनेशन पे आते हैं, जो यहाँ पे बनाया गया है। उसके बाद आप स्ट्रिंग को डिवाइड करते हैं। आप नोटिस कर रहे हो ए प्लस बी है, मतलब केस नंबर हमारा 2 आ जाएगा यहाँ पे, जो हमने ऐसे डिवाइड करके बनाया ना ए प्लस बी के साथ। उसके बाद ए बी बी, आपको ए बी बी पे ध्यान देना है, जो आपको फाइनल स्टेट पे लेके जा रहा है। इसके अंदर आपको यहाँ पे कंकैटिनेशन दिखाई दे रहा है, यानी कि एक जगह पे आपको एप्सिलॉन को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। उसके बाद की स्ट्रिंग आपकी कोई संबंध नहीं रखेगी, आप डायरेक्टली फाइनल स्टेट की तरफ मूव कर सकते हो। तो इसका डायग्राम कैसे बनाओगे, देखो सबसे पहले तो इनिशियलाइज करोगे Q0 से। थोड़ा छोटा छोटा बनाती हूँ, नहीं तो सम बहुत बड़ा है। इनिशियलाइज करोगे Q0 से। कोई कोई क्या करता है, एक नया स्टेट ले लेता है Q1 एंड देन आगे का ए प्लस बी स्टार को आप रिप्रेजेंट करते हो। और कोई कोई क्या करता है, ये Q0 से ही चीजों को स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है, बुक वाइज फैकल्टी वाइज आपको क्या करेंगे, चेंजेस यहाँ पे दिखाई देंगे। इट्स ऑन यू कि आप क्या प्रेफर कर रहे हो। मैं पर्सनली प्रेफर क्या करती हूँ कि इनिशियल स्टेट ये रख दो एंड देन आप क्या करो, उसके आगे की चीजों को प्रोसीड करो, तो चीजें इजीली हो जाती। Q1 आ गया, अब आगे आ जाते हैं हम लोग ए प्लस बी स्टार के ऊपर। पहले ए प्लस बी को डील करने के लिए हमें पता है जो हमारा थॉमसन भैया है वो क्या कहते हैं कि कुछ इस प्रकार से आप उसको बना सकते हो। लास्ट स्लाइड में यही दिखाया ना मैंने आपको, है ना, इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। अब ये भाई साहब हमें फाइनल स्टेट के पास भी लेके जाने बोलते हैं, एक इस पर्टिकुलर प्रोसेस का। तो इसको हम Q6 एंड एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन। ये इसका फाइनल स्टेट नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें फाइनल इधर तक लेके जाना है, तो इसको फाइनल स्टेट दिखाओगे तो गलत हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर।
नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इधर पीरियड है, ठीक है। पीरियड के लिए मैंने आपको क्या बोला, हमेशा एक एप्सिलॉन इंट्रोड्यूस होता है हमारा, है ना, तो Q7 आ गया। अब हम देखते हैं कि क्लीन क्लोजर है। क्लीन क्लोजर मैंने आपको क्या बोला, एक तो इंटरनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के ऊपर एप्सिलॉन मूव करता है, और एक होता है एक्सटर्नल, जो मेन सेट है हमारे, जो मेन सेट है उसका एक एप्सिलॉन मूव होता है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। यही चीज तो मैंने अभी जस्ट आपको बताई थी, वही चीज को हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी। नेक्स्ट, आप ये पूरा पार्ट सॉल्व हो गया। ए बी बी आपको दिखाई दे रहा है, सिंपली ए Q8 बी Q9 एंड यहाँ पे बी Q10, जो कि हमारा फाइनल स्टेट। अब पूछोगे यहाँ पे कंकैटिनेशन था लेकिन आपने नहीं लिखा। ए बी बी हमारा साथ में एक स्ट्रिंग है, दो अलग अलग स्ट्रिंग को हमने पीरियड से जोड़ा नहीं है, हमारा एक ही साथ एक स्ट्रिंग है, दैट इज ए बी बी। तो हम क्या कर रहे हैं, फाइनल स्टेट की तरफ जा रहे हैं। ये हो गया हमारा डायग्राम, कंप्लीट डायग्राम। ये डायग्राम की जगह पे कुछ और भी आ सकता था, तो आपको क्या करना है, उस हिसाब से उसे डील करना पड़ता। तो ये छोटू कर देते हो इसको, ताकि हम आगे सम इजीली सॉल्व कर पाए। यही डायग्राम के ऊपर बेस्ड ही आपकी सारी चीजें होने वाली। अगर एक जगह पे भी गलती करोगे ना, सारा का सारा सम रॉन्ग हो जाएगा। अब आप नोटिस करोगे, दिस इज आर एप्सिलॉन NFA। एप्सिलॉन, ये हो गया थॉमसन्स कंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं एप्सिलॉन NFA टू NFA कन्वर्ट करने के लिए वी यूज अ मेथड, दैट इज एप्सिलॉन क्लोजर। एप्सिलॉन क्लोजर वाला जो मेथड है, उसके अंदर आप क्या करते हो, हर एक एलिमेंट का एप्सिलॉन क्लोजर निकालते हो। एप्सिलॉन क्लोजर मतलब एप्सिलॉन को यूज करके आप कहां कहां पे जा पा रहे हो। तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ ईच एंड एवरी स्टेट स्टार्टिंग फ्रॉम Q0, स्टार्टिंग फ्रॉम Q0 टू Q10 तक आपको सारी चीजों की एप्सिलॉन क्लोजर सबसे पहले निकालना है। तो जब मैं Q0 का देख रही हूँ, तो सबसे पहली चीज क्या होती है, एक तो वो स्टेट खुद ही उसके अंदर आता है, तो Q1 Q2 Q3 सारे स्टेट का निकालना है, Q6 Q7 Q8 Q9 Q10, ठीक है। इसके अलावा हम क्या कह रहे हैं कि वो स्टेट खुद ही सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग उसके अंदर कंसिडर करते हैं, इटसेल्फ आता है वो पहले, उसके बाद हम एप्सिलॉन की तरफ मूव करते हैं। इफ यू वांट तो सब जगह पे एप्सिलॉन और अपने हिसाब से लिख दो। नेक्स्ट, अब देखोगे कहां से आप कहां पे जा पा रहे हो यूजिंग एप्सिलॉन मूव। Q0 से Q1 पे एप्सिलॉन मूव एग्जिस्ट करता है, दैट इज Q1। नेक्स्ट, Q1 से Q2 जा पा रहे हो, Q2 से आगे नहीं जा पा रहे, Q1 से Q4 जा पा रहे हो, और Q4 से आगे नहीं जा पा रहे, उसके बाद Q0 से आप Q7 भी जा पा रहे हो, इसके अलावा आप कहीं नहीं जा पा रही। ये सर्कल जो है यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। जहां जहां पे आपको एप्सिलॉन मूव लेके जा रहा है, वो सारी चीजों को आपको क्या करना है, कंसिडर करना है। अगर समझ लो Q7 से यहाँ पे भी एक एप्सिलॉन होता तो मुझे Q8 भी लेना पड़ता। ये हो गया। अब Q1 पे आ जाओ, Q1 से कहाँ कहाँ पे जा पा रहे हो आप, Q1 से यू कैन गो टू Q2, यू कैन गो टू Q4, उसके अलावा कहीं नहीं जा पा रहे। इट्स ऑल, यहाँ ये एरो टूवर्ड्स Q1 है, अगर ये आउटवर्ड्स होता तो हम Q6 लेते, लेकिन टूवर्ड्स है तो हम उससे कंसिडर नहीं करेंगे। Q2 कहीं नहीं जा पा रहा। Q3 भी आप नोटिस करोगे तो हम जा रहे हैं Q6 के ऊपर, है ना। Q6 आपको लेके जा रहा है Q7 के ऊपर, इसके अलावा Q6 आपको लेके जा रहा है, देखो ये एप्सिलॉन मूव के साथ Q1 के ऊपर, Q1 Q2 के ऊपर एंड Q2 के अलावा हम जा रहे हैं Q4 के ऊपर। अगर आपको लास्ट वाले सेशंस नहीं पता है तो आप ये सम बहुत मुश्किल से समझ पाओगे। आपको बस क्या देखना है, फॉलो करना है, कौन सा पाथ आपको कहाँ लेके जा रहा है। Q4 कहीं नहीं लेके जा रहा, Q5 आपको Q6 की तरफ लेके जा रहा है, Q6 आपको Q7 और उसके अलावा Q1 पे लेके जा रहा है, और Q1 आपको Q2 और Q4 के ऊपर भी लेके जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, Q6 आपको कहाँ लेके जा रहा है, Q7 पे और Q1 Q2 Q4 पे। उसके अलावा Q7 आपको कहाँ लेके जा रहा है, कहीं भी नहीं लेके जा रहा। फिर Q8 आपको कहाँ लेके जा रहा है, कहीं नहीं। Q9 कहीं नहीं, Q10 भी कहीं नहीं लेके जा रहा। तो ये हो गया हमारा एप्सिलॉन क्लोजर। अब एप्सिलॉन क्लोजर के बाद जो हमारा स्टेप होता है ना, वो होता है जो है NFA टू DFA। NFA टू DFA कन्वर्जन में हम यूज करते हैं सबसेट मेथड। सबसेट मेथड मतलब हर एक न्यू जनरेटेड स्टेट को हर एक इनपुट के साथ आपको क्या करना है,
ट्रीट करना है। न्यू जनरेटेड स्टेट मतलब इनिशियली आपने क्या किया, यहाँ पे क्यू नॉट कंसिडर किया एज द इनिशियल स्टेट, तो उस इंस्टेंस पे आपको एक न्यू स्टेट मिला है, उस स्टेट को मैं ए बोल के उसके साथ जो इनपुट्स है कौन से ए एंड बी, उन दोनों को क्या करूंगी, ट्रीट करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब मैं ए के साथ ए एंड बी दोनों को ट्रीट करूंगी तो उस इंस्टेंस के लिए भी एक फॉर्मूला है हमारे पास, दैट सेज, फॉर्मूला सबसे पहले ऊपर लिखती हूँ, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब आपको क्या करना है, इसको उठा के मैं ऊपर डाल देती हूँ। हर जगह पे यही फॉर्मूला को आपको क्या करना है, यूज करना है, हर एक स्टेप के ऊपर आपको क्या करना है, इसे यूज करना है। ए, हर एक नए स्टेट को हर एक इनपुट के साथ डील करना है, और उस प्रोसेस के लिए एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ ट्रांजिशन ऑफ एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ ए, मतलब ये जो पूरा है इसका एप्सिलॉन क्लोजर है ना ए का, इसको पूरे को आपको ए के साथ डील ट्रीट करते हुए एंड देन आगे की स्टेप्स को आपको क्या करना है, कैरी फॉरवर्ड करना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम निकालेंगे ट्रांजिशन ऑफ ए ऑन ए इक्वल्स टू एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ, तो मैं इसको एप्सिलॉन लिखती हूँ, ट्रांजिशन ऑफ ए ऑन ए, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ ए की वैल्यू क्या है, क्यू नॉट, Q1, Q2, Q4 एंड Q7। अब हर एक ये स्टेट्स को आपको क्या करना है, ए के साथ डील करना है और फिर उसका ट्रांजिशन निकालना है। देखो यहाँ पे Q नॉट ऑन ए, Q नॉट का ए के ऊपर कोई ट्रांजिशन नहीं है, Q1 का ए के ऊपर कोई नहीं है, Q2 का ए के ऊपर है एंड इट्स रिजल्टिंग इट इनटू Q3। नेक्स्ट Q4 का ए के ऊपर नहीं है, बी के ऊपर है तो नो फायदा। Q7 का ए के ऊपर है, Q8 लेके जा रहा है, Q7 का हो गया, फिर ऑल डन, ये हो गया हमारा चीज। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q3 क्या है हमारे पास, माय गॉड पूरी चीज है, तो इसको पूरा लिख दो, लिखने से अच्छा मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। बाप रे, ये होगा कि नहीं होगा, रहने दो, बहुत छोटा छोटा लिखा है। Q3, Q6, Q7, Q1, Q2, Q4, उसके अलावा Q8 का क्या है, Q8 इटसेल्फ। ये हो गया हमारा B, क्योंकि एक नया स्टेट जनरेट हो रहा है ना, एक नई चीज हमें यहाँ पे मिल रही है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा B हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, A के साथ डील कर दिया, अब ट्रांजिशन ऑफ A ऑन B निकालना पड़ेगा, तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ ट्रांजिशन ऑफ, देखो वापस लिख के मतलब नहीं है, यही सेम चीज B के साथ आप डील कर रहे हो है ना, तो Q नॉट ऑन B नथिंग, Q1 ऑन B nothing, Q2 on B nothing, Q4 on B results to Q5, Q7 on B कुछ भी नहीं, तो Q5 का एप्सिलॉन क्लोजर क्या है हमारे पास, ये पूरी चीज, तो इसे लिख दोगे आप Q5, Q6, Q7, Q1, Q2, Q4। अगेन दिस इज अ न्यू स्टेट जनरेटेड, एक नया स्टेट हमें जनरेट करके मिल गया है, तो हम इसे क्या करेंगे, C कह देंगे। ठीक है, अब B और C को वापस आपको क्या करना है, हमारे A और B के साथ डील करना है, तो ट्रांजिशन ऑफ B ऑन A, माय गॉड, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ ट्रांजिशन ऑफ एप्सिलॉन ऑफ B, एप्सिलॉन ऑफ B मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पूरी चीज है, इसको अब कैसे लिखोगे, लिखने से अच्छा है डायरेक्टली ये पूरी वैल्यू को A के साथ आपको ट्रीट करना है, इतना समझ लो। तो ये पूरी वैल्यू को A के साथ जब आप ट्रीट करोगे तो देखो Q3 on B nothing, Q6 on B nothing, Q7 on B nothing, Q1 on B nothing, Q2 का B पे कुछ नहीं, Q4 का B पे is giving into Q5, Q8 on B, Q9। ठीक है, अब एप्सिलॉन क्लोजर निकाल लो, Q5 का हमारे पास क्या है, ये पूरी चीज है, तो Q5, Q6, Q7, Q1, Q2, Q4 and Q4 सॉरी Q8 Q9 पे जा रहा है, और Q9 का क्लोजर क्या है, Q9, ये हो गया हमारा D।
ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, ट्रांजिशन ऑफ बी ऑन बी, स्मॉल बी, तो एप्सिलॉन ऑफ ये पूरी चीज बी की बी के ऊपर, Q3 ऑन बी नथिंग, Q6 ऑन बी नथिंग, Q7 ऑन बी नथिंग, Q1 ऑन बी नथिंग, Q2 का बी पे ट्रांजिशन नहीं है, Q4 का है Q5 की तरफ। नेक्स्ट Q8 का बी पे है क्या हमारे पास, यस इट्स गोइंग टू Q9। एक सेकेंड, यहाँ पे देखो ए के साथ डील कर रहे थे हम लोग, Q3 on A, Q6 on A, Q7 on A gives Q8, gives Q8. Q8. Next Q2 on A gives Q3. Q4 नहीं देता कुछ भी, Q8 gives nothing। तो ये हो गया हमारा D का क्या आ जाएगा पता है, Q3 के सारे टर्म्स, Q3 is Q3 मैंने B के साथ ले लिया था, Q7, Q1, Q2, Q4 एंड Q8। ये होगा हमारा एक सेट, ये हो जाएगा D। नेक्स्ट क्या आएगा, ये B के साथ जब हम डील करें तो Q5 एंड Q9 आ रहा था, उन दोनों को लिख लो, Q5, Q6, Q7, Q1, Q2, Q4, Q9, दिस इज हमारा E। Q3 एंड Q सेट की जो हमारे स्टेट्स है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो ये वाला ट्रांजिशन हमारा न्यू ट्रांजिशन, न्यू जनरेटेड चीज नहीं होगा, इट विल बी अ यूजुअल थिंग। यहाँ पे ये नोटिस करोगे तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q3 एंड Q8 है, जो कि ऑलरेडी हमने उसको एज बी समझ के ट्रीट कर रहे हैं, तो ये न्यूली जनरेटेड नहीं है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दिस विल जस्ट रिजल्ट इनटू बी। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यू स्टेट है, दैट इज डी। नेक्स्ट क्या होगा, सी के साथ उसको ए एंड बी को डील करना है, ट्रांजिशन ऑफ सी ऑन ए, तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ ट्रांजिशन ऑफ सी, सी क्या है हमारे पास, ये पूरा ऑन ए, Q5 ऑन ए, Q5 on A we are not getting anything, Q6 on A कुछ भी नहीं, Q7 on A हम Q8 पे जा रहे हैं, Q1 on A nothing, Q2 on A, Q3, Q4 on A nothing, अगेन सेम ही चीज बनी, दैट इज B, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। ट्रांजिशन ऑफ C on B, C का B के ऊपर देखो, Q5 नथिंग, Q6 का नथिंग, Q7 नथिंग, Q1 एप्सिलॉन है, Q2 नथिंग, Q4 इज रिजल्टिंग टू Q5, एप्सिलॉन ऑफ Q5, Q5 भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो ये भी न्यू स्टेट नहीं है, दिस इज जस्ट गोइंग टू C। नेक्स्ट आ जाते हैं D के ऊपर, D के साथ डील करो, यहाँ पे लिखते हो ट्रांजिशन ऑफ D ऑन A, एप्सिलॉन ऑफ D, D कहाँ पे हमारा, ये D का A के ऊपर निकालो, Q5 on A nothing, Q6 on A nothing, Q7 on A gives Q8, ठीक है, Q1 nothing, Q2 gives Q3, Q4 nothing, Q9 gives nothing, तो ये भी हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है B, क्योंकि Q8 और Q3 हमने ऑलरेडी देख लिया है, तो ट्रांजिशन ऑफ D ऑन B, तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ D का B के ऊपर देखो, Q5 नथिंग, Q6 नथिंग, Q7 का B पे नहीं है, Q1 का नहीं है, Q2 का नहीं है, Q4 का B पे है, which gives Q5, इसके बाद Q9 का B पे है, giving Q10, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन क्लोजर Q5 का क्या है, ये पूरी चीजें Q5, Q6, Q7, Q1, Q2, Q4 एंड Q10, ये हो गया हमारा एक नया
स्टेट जनरेट हो गया बिकॉज इसके अंदर Q10 आ रहा है, तो ये हमारा एक नया स्टेट जनरेट हो रहा है, दैट इज E। अब इसके साथ हमें क्या करना है, आगे के ट्रांजिशंस A और B के दिखाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांजिशन ऑफ E ऑन A, Q5 का A पे नहीं है, Q6 का नहीं है, Q7 का A पे है, गिविंग Q8, Q1 का नहीं है, Q2 का है, गिविंग Q3, Q4, Q10 तीनों का नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, डायरेक्टली B दिखाई दे रहा है, Q3 एंड Q8 हमने B अज्यूम किया था। नाउ ट्रांजिशन ऑफ E ऑन B इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन, E का क्या है, Q5 ऑन B नथिंग, Q6 ऑन B नथिंग, Q7 का भी B पे नहीं है, Q1 का नहीं है, Q2 का नहीं है, Q4 का है, दैट गिव्स Q5, Q10 का कुछ नहीं है, और Q5 हमने किसको कंसिडर किया था, C को, तो दिस इज C। अब टेबल बनाओगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ट्रांजिशन टेबल जब हम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, इनपुट क्या है, A और B, और स्टेट्स हम यहाँ पे लिखेंगे, कौन से स्टेट आए, A B C D E आया। A को जब हम ट्रीट कर रहे थे, जब हमने A को अज्यूम कर दिया था, तो इनिशियली A के साथ ट्रीट करते टाइम हमें वैल्यू क्या मिली, B के साथ ट्रीट करते टाइम हमें वैल्यू मिली C। सेम A स्टेट को A के साथ B स्टेट को A के साथ ट्रांजिशन करते टाइम B मिला था, B को B के साथ करते टाइम D मिला था, C को जब हमने ट्रीट किया A के साथ तो B मिला था, और B के साथ किया था तो C था। एग्जैक्टली सेम D के साथ जब हम कर रहे थे A को ट्रांजिशन में तो B आया, नेक्स्ट टाइम E आया, E के साथ कर रहे थे तो B और C आया। ये हो गया हम लोग का ट्रांजिशन टेबल। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे। तो ट्रांजिशन डायग्राम बनाने के लिए आप क्या करते हो, सिंपली टेबल को कंसिडर कर लो, फाइनल स्टेट A B C D, या इधर D ले लो, इधर E ले लो, इधर C ले लो। अब जिस स्टेट में Q10 हमारा फाइनल स्टेट है, तो जिस स्टेट में Q10 हमें मिला था वो स्टेट क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल स्टेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो E में हमने लिया था तो E हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल स्टेट बन जाएगा। नेक्स्ट चीज क्या है, आपको ढूंढनी है, सारे ट्रांजिशंस देखने, A इनपुट के साथ हम B पे जा रहे थे, और B लेने के बाद हम C पे जा रहे थे। A के लिए ये सेल्फ लूप जा रहा था और B के लिए ये टूवर्ड्स D जा रहा था। रीड करते करते C को A इधर ही जा रहा था, A B के पास जा रहा था, और B के लिए वो सेल्फ लूप पे बैठा था। D के लिए B पे जा रहा था, और B के लिए वो E पे जा रहा था। सेम E जो है हमारा वो A इनपुट के साथ B पे जा रहा था, और B इनपुट के साथ C पे जा रहा था। उप्स, ये हो गया हमारा ट्रांजिशन डायग्राम। जो डायग्राम था हमारे पास उसी के साथ हमने क्या किया, इसको जो टेबल था उसी के साथ हमने डायग्राम बनाया। अब आप नोटिस करोगे कि C को आप एलिमिनेट भी कर सकते हो बाय एलिमिनेशन मेथड, अगर आप उसको रिमूव करें, बिकॉज वो इक्विवेलेंट है, सारी चीजें उसकी तरफ हमारी जो है वो आ रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसे अवॉइड भी करोगे तो हमारा डायरेक्ट ट्रांजिशन में क्या क्या दिखाई देगा, ट्रांजिशन डायग्राम में A B D एंड E आपको यहाँ पे दिखाई देगा। काफी लेंदी सा एक सम है, बट फाइनाइट ऑटोमेटा चैप्टर के साथ आप क्या कर सकते हो, इसको इजीली डील कर पाओगे। एप्सिलॉन क्लोजर निकालना है, एप्सिलॉन क्लोजर के बाद हर एक न्यू जनरेटेड स्टेट को हर एक इनपुट के साथ आपको ट्रीट करना है। उस प्रोसेस के अंदर अगर फिर से कोई एक न्यू स्टेट जनरेट हो रहा है, उसे भी न्यू इनपुट्स के साथ ट्रीट करना है। एंड ये स्टेप तब तक करते जाना है जब तक हमारे सारे स्टेट्स न्यू स्टेट्स बंद नहीं हो जाते जनरेट होना, ठीक है। और ऐसे करने के बाद आप क्या करोगे, ट्रांजिशन टेबल बनाओगे। ट्रांजिशन टेबल के बाद उसकी करस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन डायग्राम बनाओगे, जिससे आप नोटिस करोगे कि हर एक स्टेट को हर एक इनपुट एक एक बार ट्रांजिशन में परफॉर्म करते हुए दिखाई देगा। एंड इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, DFA कहते हैं। ये हो गया हमारा एक टॉपिक, होप सो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग देखेंगे हम FA से, दैट इज हमारा डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा से रेगुलर लैंग्वेज के ऊपर कैसे जाते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशंस कैसे जनरेट करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।